नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। पिछले एक हफ्ते से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। टेट अनिवार्यता के मुद्दे पर थोड़ा सा परेशान था, इस वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आप क्लासेस शुरू करेंगे। आज हम लोग विलोम शब्दों को देखेंगे। जो यूपी टेट हो या एमपी टेट हो या बीपीएससी हो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। आप लोग तैयारी करिए। पुराने शिक्षक साथियों से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सभी को एक साथ आकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। इसके सिवा कुछ नहीं होने वाला। ये निरस्त होना चाहिए, काला कानून है, लेकिन अब आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। शेष तैयारी भी आप लोग करते रहिए। उम्मीद है बहुत जल्द इसका समाधान निकलेगा, लेकिन अगर 1% समाधान नहीं निकलता है तो आप टेट की भी तैयारी करते रहिए, आप उससे भी जवाब दे सकते हैं बाद में। क्योंकि 20 साल के बाद कोई भी व्यक्ति एग्जाम नहीं निकाल सकता है, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, यहाँ तक कि आप पुलिस को देखेंगे। आप देखेंगे 20 साल के बाद बहुत से लोगों की मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर डायबिटीज या इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। वो उनसे कहेंगे आप फिजिकल निकालें, तो ये संभव ही नहीं है। लेकिन ठीक है, सरकार की गलत नीतियाँ हैं, झेलना पड़ता है हम सबको, इनका विरोध होगा। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द का कौन सा युग्म है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। घात का विलोम प्रतिघात एकदम सही हो जाएगा। प्रसारण का संकुचन ये भी एकदम सही हो जाएगा। खग और मृग ये भी सही हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएंगे। लेकिन शाश्वत का सदैव, यहाँ आप कंफ्यूज हो गए होंगे। शाश्वत का सदैव ये गलत हो जाएगा, और हमें कैसा चाहिए था, गलत ही विलोम युग्म चाहिए था। तो शाश्वत का विलोम होगा क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो शाश्वत का विलोम हो जाएगा क्षणिक। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग तैयारी करते चलिए। यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट या बीपीएससी किसी भी एग्जाम की है, बहुत सारी हमारी क्लासेस और पूरा प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक जो भी पेपर हुए थे चैनल पर अपलोड हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा प्रश्न भी मिलेंगे और आइडियाज भी मिलते हैं कि हमें कहाँ से कैसे प्रिपरेशन करनी है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। अब आप लोग देखेंगे अनिवार्य का विलोम शब्द, बताइए भाई फटाफट। जरूरी, वैकल्पिक, पसंद या गैर जरूरी। तो जरूरी का गैर जरूरी हो जाएगा। ये दोनों तो आप देखेंगे खुद ही एक दूसरे के विलोम हो गया। देखिए आप, जरूरी का गैर जरूरी। अब दो बचे आपके पास, पसंद और वैकल्पिक। तो आप देखेंगे पसंद का क्या हो जाता है, नापसंद। पसंद का क्या हो जाएगा, नापसंद। तो अनिवार्य का क्या बचेगा, वैकल्पिक बचेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। पसंद का क्या हो जाएगा, नापसंद हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊंगा, सभी को समझ में आएगा, इसका वादा है। चलिए अगला देखेंगे। जरूरी का गैर जरूरी हो जाएगा, अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा, पसंद का नापसंद हो जाएगा। 1 से 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक एक नंबर की लड़ाई होने वाली है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। आपको अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करके बताना है कि इसमें से गलत कौन सा मिला हुआ है। तो आप देखेंगे कर्कश, को लोग बोलते हैं ना कि बहुत ही कर्कश आवाज है, तो उसके लिए मधुर, ये सही हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनेश्वर, ये भी सही हो जाएगा। अब आप देखिए रिजु का वक्र, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे अशुद्ध पूछा गया था। तो ऐहिक का विलोम होगा क्या, तो ऐहिक का पारलौकिक होगा। क्या होगा, पारलौकिक हो जाएगा ऐहिक का। आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासतौर पे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट और बीपीएससी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। फिर से आपसे पूछ लिया है कि विलोम युग्म कौन सा सही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते चलिए। तो इसमें आप सभी लोग कंफ्यूज होंगे ही होंगे। गलत बताना है आपको। गाफिल, खबरदार सही है। छिड़कना, पुचकारना, ये सही हो जाएगा। आप लोग कहते हैं किसी को छिड़क दिया,
भगा दिया, पुचकारना सही हो जाएगा। औचक, औचक का अक्सर सही हो जाएगा। लेकिन डामाडोल का अस्थिर नहीं होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डामाडोल का तो अस्थिर ही होता है, अस्थिर नहीं होगा भैया इसका। इसका क्या हो जाएगा? डामाडोल मतलब जिसकी स्थिति कैसी हो, सदैव इधर उधर होती रहती हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अटल, जो हमेशा एक स्थान पे रहता है, या फिर कह सकते हैं कि जो स्थिर रहता है, अटल। डामाडोल का क्या हो जाएगा? देखिए अटल हो जाएगा। डामाडोल का क्या हो जाएगा? अटल हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि ये गलत है, डामाडोल का अस्थिर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? फिर से आपसे पूछा है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। अब आप देखेंगे फटाफट, फिर से आपको क्या बताना है? गलत बताना है। इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत तगड़े लेवल के प्रश्न है और यही प्रश्न बनते भी हैं। आप एक बार देखेंगे, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा याद करने की, कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अच्छे से वीडियो को देखेंगे और आप अपने आप भी देखेंगे किसका होगा। समष्टि का व्यष्टि सही हो जाएगा, समर्थक विरोधी सही हो जाएगा, सम विषम सही हो जाएगा। सदाचारी या सदाचार का क्या होगा भैया? सदाचार का दुराचारी नहीं होगा, यही गलत हो जाएगा हमारा। सदाचार का क्या होगा? दुराचार होगा, दुराचारी नहीं होगा। क्या होगा? दुराचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाचार का क्या होगा? दुराचार होगा, दुराचारी नहीं होगा। यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप सही आंसर तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए, आप खुद देख लेंगे। सम का विषम होता है, समर्थक का विरोधी होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है, तो फिर कौन सा बचा? ए बचा। तो आप इसको खुद ही समझ जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। सभी पुराने शिक्षक साथी जो 2009 से पहले के शिक्षक हैं, हमारे गुरु जिनको हम कह सकते हैं, जिनसे हम खुद पढ़े हुए हैं, तो वो लोग तैयारी अवश्य करते रहें। 99% इसको कैंसिल होना है, लेकिन अगर 1% भी केस फंसता है, नहीं होता है, क्योंकि सरकार एकदम मौन बैठी है। आप लोग देख रहे होंगे, सरकार में कुछ भी नहीं कोई बोलने को तैयार है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी फैसले पलटे हैं। इससे पहले सभी पलटे हैं, लेकिन शिक्षक वाले मैटर पे सरकार चुप है। आपको अपने एरिया के जो भी MP MLA हैं, उनको आप लिखित में सभी शिक्षक, ये मत सोचिए कि आपका जो शिक्षक संघ है वो करेगा, या वकील सुनवाई केस कोर्ट में चल रहा है, एक एक शिक्षक को रोड पे आना पड़ेगा। सभी लोग एप्लीकेशन दीजिए। ये कैसे ये संभव है? पूरे दिन पढ़ाने के बाद क्या पढ़ने का मन रहेगा? सुबह जा रहा है, शाम को घर आ रहा है, कैसे हो पाएगा? ये संभव ही नहीं है। इसलिए इसको निरस्त किया जाए। अगर कहीं प्रॉब्लम लगती है तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए 1 से 2 महीने का, और सभी को ट्रेनिंग दिलवाई जाए। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? फिर से आपको क्या बताना है, इसमें कौन सा गलत है। अब आप देखेंगे, प्रशंसा निंदा ये सही हो जाएगा, सज्जन दुर्जन ये भी सही हो जाएगा, स्वकीय परकीय ये भी सही हो जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये भी सही है। और हमें कैसा चाहिए? हमें गलत चाहिए, तो गलत हो जाएगा प्रलय का ध्वंस। प्रलय का क्या हो जाएगा भैया? प्रलय मतलब और विध्वंस तो एक से मिलते जुलते हो गए, तो प्रलय का क्या हो जाएगा? विलोम सृष्टि होगा, मतलब पुनः विकास। जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रलय में सब नष्ट हो गया और सृष्टि मतलब सब कुछ सही हो गया। शेष सभी क्या है? ये सही है। और गलत कौन सा हो जाएगा? सी आंसर गलत हो जाएगा, और यही हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। बताइए भाई फटाफट। आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर ले जाएंगे, मुझे पता है। मौन का मतलब क्या हो जाएगा? जो चुप रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा। और संपन्न का क्या हो जाएगा? विपन्न हो जाएगा। आप देखिए मुखर और विपन्न कहाँ है? सी में दिया है, तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा युग्म गलत है, हमें गलत बताना है। तो आप देखेंगे
रुच स्निग्ध ये सही है, वरदान का अभिशाप ये सही है, समास का अभ्यास ये सही है, सधवा का निर्धवा नहीं होगा ये गलत हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। सधवा का विलोम होगा क्या? तो सधवा का विलोम हो जाएगा विधवा। क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा। हमारी हिंदी की जो क्लासेस है बहुत बेसिक से स्टार्टिंग में आप देखेंगे, जब से हिंदी का विकास हुआ है वहाँ से हमने स्टार्ट की हुई है। चाइल्ड डेवलपमेंट की भी हमारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से हैं और एक एक चैप्टर से हम चलेंगे। पर्याप्त समय है हमारे पास, जुलाई में एग्जाम है, बहुत समय हमारे पास। रीजनिंग की भी क्लासेस, एनालॉग जो क्लॉक से संबंधित प्रश्न है वो हमने करा रखे हैं। अब हमारा कैलेंडर का सब्जेक्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, उसको भी हम लोग फिनिश करेंगे। एक एक टॉपिक से हम चलेंगे। मैथ को भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो चलिए इस प्रश्न को देखेंगे अगले को। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अब आपको कैसा बताना है? गलत बताना है कि कौन सा इसमें गलत होगा। अब आप देखेंगे जटिल का सरल ये सही हो जाएगा, झुकाव का तनाव ये भी सही हो जाएगा, मिलन वियोग ये भी सही हो जाएगा, आसक्ति का नास्तिक नहीं होता, ये आस्तिक का नास्तिक तो होता है। आस्तिक का क्या होता है आप लोग जानते हैं? आस्तिक का क्या होगा? नास्तिक। लेकिन आसक्ति का नहीं होगा भैया। आसक्ति का क्या होगा? अनासक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसक्ति का अनासक्ति हो जाएगा। आसक्ति का क्या हो जाएगा? अनासक्ति हो जाएगा। यही गलत हो जाएगा और यही क्या हमारा हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। कौन सा विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको कैसा बताना है जो इसमें सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सा नहीं है। सरल जटिल अभी हमने प्रीवियस में ही किया, ये सही हो जाएगा। साकार निराकार ये भी सही हो जाएगा। सादर मतलब आदर के साथ बुलाना, निरादर मतलब अपमान करना, ये भी सही हो जाएगा। साक्षर का अक्षर नहीं होगा। साक्षर क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा। यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और आज हम लोग 15 प्रश्नों को करेंगे। थोड़े थोड़े प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे, हमारे पास पर्याप्त समय है, प्रैक्टिस सेट है, हम प्रैक्टिस भरपूर करते हुए चलेंगे। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सभी लोग टेट अच्छे से पास कर सकेंगे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आपसे सही विलोम युग्म बहुत देर के बाद पूछा गया है, तो चलिए भाई बताइए फटाफट। सांझ, दोपहर, कृपण, दाता, शुष्क, क्षुद्र, प्रसन्न, प्रफुल्ल। तो सही विलोम युग्म इसमें से कौन सा होगा बताइए भाई फटाफट। तो कृपण का दाता ये एकदम सही हो जाएगा, सी आंसर हमारा। शेष अगर आपसे पूछे जाएंगे तो सांझ का क्या होगा? सांझ का आप देखेंगे तो सांझ का क्या होगा? सांझ का हो जाएगा, दोपहर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सांझ का हो जाएगा भोर। शुष्क का क्या हो जाएगा? देखिए फटाफट, शुष्क का हो जाएगा आर्द्र। क्या हो जाएगा? शुष्क का हो जाएगा आर्द्र। और प्रसन्न का क्या हो जाएगा? अप्रसन्न। इसका क्या हो जाएगा? अप्रसन्न। समझ गए आप? और ये हमारा सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। आप देखेंगे एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आपको फिर से गलत वाला बताना है, नहीं पूछा गया है आपसे। चलिए भाई बताइए फटाफट, आप लोग पहले बताएंगे उसके बाद में बताता हूँ इसका। कुसुमित, कंटकित ये सही हो जाएगा। विरह, मिलन ये भी सही हो जाएगा। घन, तरल ये भी सही हो जाएगा। लेकिन कीर्ति का उपकीर्ति नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अपकीर्ति होता है। यहाँ शब्दों का हेर फेर बहुत मिलेगा आपको, एक एक शब्द जल्दबाजी में पढ़ेंगे। कीर्ति का क्या हो जाएगा? अपकीर्ति हो जाएगा।
और ये क्या है, उपकीर्ति है, इसलिए यही गलत हो जाएगा और इस प्रश्न के लिए यही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आपको सही विलोम युग्म बताना है। तो नूतन, पुरातन, ये पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो आपको सही विलोम युग्म बताना है। तो नेकी, नेकी का क्या होता है? भलाई नहीं होगा। नेकी और भलाई आप देखेंगे ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे एक तरीके से, ये विलोम नहीं होगा। नेकी का विलोम अगर देखेंगे तो नेकी का बदी हो जाएगा। नेकी का क्या होगा? नेकी का बदी हो जाएगा विलोम। दीर्घकाय का देखेंगे, कृशकाय, ये सही हो जाएगा और यही हमसे पूछा गया था। तरुण का देखेंगे, तरुण का किशोर नहीं होगा। तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध। किशोर नहीं होगा, ये क्या होगा? वृद्ध। तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध। और विभक्त का क्या हो जाएगा? अविभक्त। इसके आगे आ लग जाएगा, ये पृथक नहीं होगा। विभक्त और पृथक आप देखेंगे सेम समानार्थी हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, एक से ही जो शब्द लगता है ना, हमें लगता है बस यही गड़बड़ है सारा। तो विभक्त का क्या हो जाएगा? अविभक्त हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अगले प्रश्न को देखेंगे और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। अमावस्या, पूर्णिमा, ये सही है। आचार, अनाचार, ये भी सही है। कुटिल, सरल, ये भी सही है। लेकिन गुप्त और मुक्त ये नहीं होगा। गुप्त का क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा और यही हमें चाहिए था। गुप्त का हो जाएगा प्रकट। गुप्त रखने का मतलब कोई चीज को गुप्त रख रहा है, किसी बात को गुप्त रख रहा है, हम इसका क्या हो जाएगा? प्रकट करना, मतलब सबके सामने आ जाना। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को, आज के प्रैक्टिस सेट को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे। अब हम डेली क्लासेस हमारी चलेंगी, तो आप लोग डेली क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।